डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.2 करते हैं, जिसमें क्या दिया गया है कि परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। जैसे ये हमारे पास पहले क्या थी, एक संख्या रेखा। ये हमारे पास क्या, एक संख्या रेखा। इसके ऊपर जैसे ये इधर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से मार्क कर दिया। इधर क्या होता है, ऋणात्मक, -1 -2 -3 -4। तो इसमें ये हमारी कौन सी बायां पक्ष है और ये हमारा दायां पक्ष है, यानी कि शून्य से। शून्य किसी भी रेखा को दो भागों में विभाजित करता है, एक बायां पक्ष और एक दायां पक्ष। बाएं पक्ष में कैसी संख्याएं आती है, ऋणात्मक, और दाएं पक्ष में कैसी संख्याएं आती है, धनात्मक। यानी कि बाएं पक्ष में संख्या बढ़ती जाएंगी, जितना हम बाईं तरफ चलेंगे तो संख्या बढ़ती जाएंगी, यानी कि बड़ी कैसी होती जाएंगी, बड़ी। और जितना हम बाईं ओर चलेंगे, यानी कि उल्टे हाथ की तरफ, लेफ्ट हैंड, तो जितना हम बाईं तरफ चलेंगे उतनी संख्याएं क्या होती जाएंगी, छोटी होती जाएंगी। कैसी होती जाएंगी, छोटी, यानी कि घटती जाएंगी। क्या होती जाएंगी, घटती जाएंगी। इसका अर्थ है कि -1 बड़ा है और -2 छोटा है, क्योंकि छोटी संख्या हमेशा बाईं तरफ होती है और बड़ी संख्या हमेशा किधर होगी, दाईं तरफ। दायां ये नहीं है, जैसे ये दो संख्याएं ली हमने, -1 और -2, तो इनमें से देखो ये बाईं ओर है और ये दाईं ओर है। इसका अर्थ है कि जब हम कोई भी दो संख्याएं लेंगे तो उनमें से बड़ी संख्या हमेशा किधर आएगी, दाईं ओर, और छोटी संख्या किधर आएगी, बाईं ओर। तो इस तरह से ये हमारे पास क्या है, संख्या रेखा। पहले जैसे हमने इसके ऊपर निरूपित किए हैं, कौन कौन सी संख्याएं की आपने इसके ऊपर, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक। पहले हमने इनको निरूपित किया किसके ऊपर, संख्या रेखा के ऊपर। जैसे आपको ये संख्या रेखा दी गई थी कोई, कि ये कोई संख्या रेखा है, इसके ऊपर ये मार्क किया हमने 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5। जब हम इसके ऊपर निरूपित करते हैं एक पूर्णांक को, किसको, एक पूर्णांक को, तो इनमें से किसी को भी, जैसे मैंने 6 को निरूपित किया, तो 6 क्या है, एक प्राकृत संख्या भी है, एक पूर्ण संख्या भी है और एक पूर्णांक भी है। या हमने किसको निरूपित किया, -4 को, तो -4 केवल क्या है, एक पूर्णांक। ये हमने क्या निरूपित किया, केवल एक पूर्णांक। और यदि हमने 6 को निरूपित किया है तो 6 एक प्राकृत संख्या भी है, 6 एक पूर्ण संख्या भी है और 6 एक पूर्णांक भी है। तो इस तरह से हमने पहले किसको निरूपित किया, प्राकृत संख्याओं को, पूर्ण संख्याओं को और पूर्णांकों को। अब देखिएगा, जैसे आपको कोई भी दो संख्याएं दी गई है, जैसे आपको दिया है 8 और 10, इनके बीच में आपको पता है प्राकृत संख्या, पूर्णांक या पूर्ण संख्या केवल एक है, वो है 9। जैसे आपको दे दिया 12 और 15, तो इनके बीच में आपको पता है कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, कितनी प्राकृत संख्या और कितने पूर्णांक हैं, यानी कि 13 और 14। इनके बीच में आपको पता है कि केवल कितनी संख्याएं हैं, 2 संख्याएं, यानी कि इनकी संख्या को हम बता सकते हैं कि भी किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं, या कितने पूर्णांक हैं, या कितने प्राकृत संख्याएं। लेकिन अब हमारे पास कौन सी संख्या आता है, परिमेय संख्या, कि भी कोई भी दो संख्या है और उनके बीच में हमें क्या निरूपित करनी है, परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या दो संख्याओं के बीच में, दो संख्याओं के बीच में
कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं? अनगिनत। कितनी? अनगिनत, यानी कि जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको गिन भी नहीं सकते, यानी कि असंख्य। कितनी ही संख्याएं लिख सकते हैं हम दो परिमेय संख्याओं के बीच में। लेकिन यदि दो प्राकृत संख्याएं हैं, दो पूर्ण संख्याएं और दो पूर्णांक, तो उनके बीच में जैसे मैंने अभी बताया था आपको 12 और 15, ये पूर्णांक भी हैं, ये पूर्ण संख्याएं भी हैं और ये प्राकृत संख्याएं भी। इनके बीच में हमें पता है केवल दो संख्याएं 13 और 14। लेकिन परिमेय संख्या कितनी हो सकती है? दो संख्याओं के बीच में n गिनत परिमेय संख्या होती है। यानी कि कोई भी दो परिमेय संख्याएं लिखे हम और उनके बीच में कितनी भी परिमेय संख्याएं हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब जैसे हमें संख्या रेखा पर क्या निरूपित करना है? एक परिमेय संख्या को। जैसे आपका पहला सवाल है, ये कहता है किसको निरूपित करना है? हमें 7/4 को। तो सबसे पहले हमें ये देखना है जो 7/4 है वो किन दो संख्याओं के बीच में आएगा। 7/4 किन दो संख्याओं के बीच में आएगा? अब देखिएगा, इसमें हम क्या देखते हैं? अंश और हर को। जिस परिमेय संख्या का हर छोटा होगा, हर क्या होगा? छोटा, तो पहले हम उसको मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। कौन से भिन्न में? मिश्रित भिन्न में, यानी कि भाग कर देंगे इसको। कितनी बार जाएगा? एक बार। कितना बच जाएगा? 3। तो इसकी भिन्न आ गई 1 सही 3/4। तो देखिएगा हमने लिख लिया 1 सही 3/4। अब इस 1 से आगे जाएंगे हम, क्या आएगा? 2 आएगा। तो इसका अर्थ है कि जो 7/4 है वो किस किस के बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में। किस किस के बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में। तो पहले हम क्या खींचेंगे? एक संख्या रेखा। ये आपका 0, इधर किसकी? माइनस की संख्या है, इधर 1 और ये 2। इस तरह से मार्क किया आपने। अब देखेगा हमें निरूपित करना है 1 सही 3/4 को, जो हमने मिश्रित भिन्न बनाई है। और ये किस किस के बीच में होगा? 1 और इससे अगली संख्या 2 होती है, तो किसके बीच में होगा? 1 और 2 के बीच में। अब इस पे आ जाइएगा आप, 3/4 है, आपको 1 और 2 के बीच में कितना लेना है? 3/4। तो इसका हर देखेंगे, कितना इसका हर? 4। तो इसके बीच में हम 3 कट लगाएंगे, यानी कि 4 भाग बनाएंगे हम, बराबर बराबर, 1 2 3। अब देखो 1 2 3 4, 4 भाग हो गए। और 4 में से हमें कितने भाग लेने हैं? 3, यानी कि 3/4 एक परिमेय संख्या, यानी कि भिन्न है हमारे पास, कि 4 में से 3 भाग लेने हैं आपको। तो 1 भाग, 2 भाग और ये 3 भाग। तो इसके ऊपर हम सर्कल कर देंगे। ये होगा आपका 3/4 और यहाँ तक क्या था? 1, यानी कि 1 सही 3/4 और इसका अर्थ क्या है? 7/4। तो इस तरह से हमने किसको निरूपित किया? 7/4 को। अब जैसे इसका दूसरा भाग है पहले का ही, ये कहता है किसको निरूपित करना आपको? 5/6 को। अब इसमें देखो इसका हर बड़ा है। जिस परिमेय संख्या का हर बड़ा होगा वो हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। यदि माइनस की है तो 0 और -1 के बीच में, और यदि प्लस की है तो 0 और 1 के बीच में। कब? जब उसका हर बड़ा होगा। यदि परिमेय संख्या का हर बड़ा होगा तो वो किसके बीच में आएगी? 0 और 1 के बीच में। और यदि माइनस है तो 0 और -1 के बीच में। अब देखो ये 0 आपका, ये इधर 1, ये इधर 2, इधर आपका -1 और -2। अब देखेगा इसका हर बड़ा है तो ये किसके बीच में होगा? 0 और -1 के बीच में। अब इसका हर कितना है? 6। तो 6 भाग करेंगे 0 और -1 के बीच में, तो बराबर बराबर कितने कट लगाएंगे? 5। 1 2 3 4 5, 5 कट लगाई मैंने ये। अब इनमें से कितने भाग लेने हैं हमने? 5। 1 2 3 4 5, यानी कि यहाँ लगा देंगे सर्कल। तो ये होगा आपका -5/6। तो ये हमने किसको निरूपित किया? -5/6। एक आपने थोड़े से खुले खुले करने ताकि साफ दिखाई दे, ज्यादा नजदीक नहीं लगाना आपने, थोड़ा सा बड़ा। जैसे इसी को हम ऐसे करेंगे, जैसे ये हमारा 0 है, इधर 1 ले लिया और इधर यहाँ हमने -1, क्योंकि हमें चाहिए 0 और -1 का बीच केवल। तो इसके बीच में 5 कट लगाएंगे, 6 भाग हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 हो गए। अब इनमें से हमें कितना लेना है? -5/6। इसको लिखेंगे -5/6। तो इस तरह से निरूपित करना आपको।
अब जैसे देखिएगा इसका दूसरा क्वेश्चन दिया गया आपको। दूसरे क्वेश्चन में क्या दिया आपको, निरूपित करना आपको -2/11 -5/11 और -9/11। अब आपको ये तीन संख्याएं निरूपित करनी, किसके ऊपर, संख्या रेखा पर। तो हम क्या खींचेंगे, एक संख्या रेखा। अब देखो अभी बताया था, सबसे पहले क्या देखेंगे हम, उसका हर देखेंगे। इसका हर कितना है, 11, इसका हर भी 11, इसका हर भी 11 है। तो देखिएगा इसका अंश 2 है और हर 11 है। इसका अर्थ है ये किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में, क्योंकि इसका हर बड़ा है। और जिस परिमेय संख्या का हर बड़ा होगा वह किसके बीच में आएगी, 0 और 1 के बीच में। यदि माइनस की है तो 0 और -1 के बीच में। अब जैसे ये आपका 0, यह आपका -1, यह -2, यह आपका 1 और यह आपका 2। अभी किसके बीच में आएगा, 0 और -1 के बीच में। तो इसका हर कितना है, 11। तो हमें इसके बीच में कितने भाग करने हैं, 11 भाग। और 11 भाग करने के लिए कितने कट लगाएंगे, हमें 10 कट लगाएंगे इसके बीच में बराबर। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। यानी कि हमने इसके कितने भाग कर दिए, बराबर बराबर 11 भाग। अब देखो आपको पहले कितना चाहिए, -2। तो ये होगा 1 और ये 2। तो इसके ऊपर सर्कल करेंगे, ये होगा -2/11। फिर आपको चाहिए -5/11। तो ये 3, ये 4 और ये 5। फिर इसके ऊपर सर्कल कर लेंगे, ये -5/11। फिर आपको चाहिए 9। तो ये आपका 6, 7, 8 और ये 9। तो ये होगा आपका -9/11। तो इस तरह से क्या किया हमने, ये संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को निरूपित किया है। ठीक है। अब जैसे इसका है तीसरा क्वेश्चन आपके पास। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 5 क्या लिखनी है हमें, परिमेय संख्याएं जो क्या हो, 2 से छोटी हो। 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या। तो देखो आपको जैसे ऐसे समझना है कि ये आपके पास क्या है, कोई संख्या रेखा। और ये आपका 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, -1, -2, -3, -4, -5। अब देखिएगा ये कहता है 2 से छोटी, ये 2 है आपके पास। और मैंने अभी बताया आपको कि छोटी संख्याएं किधर होंगी, हमेशा बाईं तरफ। छोटी संख्याएं किधर होंगी, बाईं तरफ। तो 2 से बाईं तरफ जो भी संख्याएं वो सारी क्या है, 2 से छोटी हैं। आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं। ये कहता है 2 से छोटी होनी चाहिए। तो 2 से छोटा 1, 0, -1, -2, -3, -4, -5, ये क्या है, सब 2 से छोटी हैं। तो क्या लिखेंगे हम, 2 से छोटी 5 परिमेय संख्या क्या हो जाएंगी, 1, 0, -1, -2, -3। इस तरह से लिखेंगे हम। ठीक है। अब देखिएगा, अब जैसे आपका आता है चौथा क्वेश्चन। इसमें चौथा क्वेश्चन कहता है ये 10 परिमेय संख्या लिखिए, -2/5। इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना आप, -2/5 और 1/2। अभी मैंने आपको बताया था 2 परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती हैं, असंख्य। कितनी, असंख्य। यानी कि हम जिसको हम गिन भी नहीं सकते, यानी कि कितनी भी हम संख्याएं इनके बीच में लिख सकते हैं। जैसे 2 परिमेय संख्याएं दी गई हमें, -2/5 और 1/2। इनके बीच की लिखनी है, अर्थात इससे छोटी और इससे बड़ी, यानी कि इन दोनों के बीच की संख्याएं। तो जब हम बीच की संख्याएं लिखेंगे तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, दोनों परिमेय संख्याओं के हर को बराबर करेंगे। क्या करेंगे, हर को समान करेंगे। तो हर समान कैसे होते हैं, इसका जो हर है उससे इस परिमेय संख्या को पूरी को गुणा कर देंगे। जैसे -2 को 2 से गुणा कर दें और 5 को 2 से गुणा कर दें। इसी तरह से इसका जो हर है, ध्यान से समझना, इसको वीडियो में देखें, -5 से किसको गुणा करेंगे, 1/2 को। यानी कि 1 × 5 और 2 × 5। ठीक है।
अब देखिएगा इसकी और इसकी गुणा करेंगे हम, क्या आ जाएगी माइनस का 4/5 की और 2 की गुणा करेंगे 10, 1 की और 5 की गुणा करेंगे 5, 2 की और 5 की गुणा करेंगे 10। अब देखो इन दोनों के हर क्या हो गए, एक जैसे हो गए, यानी कि बराबर हो गए हर। ठीक है, अब जब हमें ज्यादा संख्याएं लिखनी है तो क्या कर देंगे हम, अपनी तरफ से किसी भी एक संख्या से इन दोनों को गुणा कर देंगे। जैसे इसको हमने गुणा किया 10 से, तो नीचे वाले को भी गुणा करेंगे 10 से। क्यों गुणा करते हैं, क्योंकि दोनों के हर समान होने चाहिए। तो 5 गुणा 10 और 10 गुणा 10, क्योंकि हमें इनके बीच में क्या लिखनी है, अधिक संख्याएं, इसलिए हमने इनको क्या करते हैं, दोनों को 10 से गुणा। अब इनको जब गुणा करेंगे तो ये होगा माइनस का 40/100 और ये हो जाएगा 50/100। अब इनके बीच में आप देखो कितनी संख्याएं लिख सकते हो। इनके बीच में क्या आएगा, जैसे 50 से छोटा होना चाहिए। 50 से छोटा क्या होता है 49, और उसके नीचे 100, फिर क्या होता है 48/100, 47/100, 46/100, 45/100। तो इस तरह से आप कितनी ही संख्याएं लिख सकते हैं। अब जैसे हमें 10 लिखनी है तो इसके बीच की 10 संख्याएं लिख देंगे। ठीक है, अब जैसे इसका 5वां क्वेश्चन दिया, इसने कहता है 2/3 और 4/5, इन दोनों के बीच में आपको 5 परिमेय संख्याएं लिखनी है। अभी हमने की है कि परिमेय संख्या लिखने के लिए पहले किसको बराबर करेंगे, हर को बराबर करेंगे, यानी कि इस परिमेय संख्या को किससे गुणा कर देंगे 5 से, और इस परिमेय संख्या को किससे गुणा कर देंगे 3 से, अर्थात 2/3, 2 को गुणा करेंगे 5 से, 3 को गुणा करेंगे 5 से ये, और 4 को गुणा करेंगे 3 से, 5 को गुणा करेंगे 3 से, यानी कि इससे इस पूरी परिमेय संख्या को गुणा करेंगे और इससे इस परिमेय संख्या को। तो इनकी गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा 12/15। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में। अब क्या करेंगे, अब हमने किया पहले दोनों के हर बराबर किए हैं, अब किसी एक संख्या से इन दोनों को गुणा कर देंगे। जैसे 10 गुणा 10, क्योंकि हमें अधिक परिमेय संख्याएं लिखनी है, 15 गुणा 10, और इसी तरह से 12 गुणा 10/15 गुणा 10। अब देखो जब हम इन दोनों की गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा क्या 100, और इन दोनों की गुणा करेंगे आ जाएगा 150। इसी तरह से इन दोनों की गुणा करेंगे 120 और इन दोनों की गुणा करेंगे 150, क्योंकि बीच की संख्याएं हम तभी लिख सकते हैं जब दोनों के हर क्या हो एक जैसे। अब 100 से बड़ी होनी चाहिए या इससे छोटी होनी चाहिए, तो 100 से बड़ी क्या होगी 101/150, 102/150, 103/150, 104/150, 105/150। इस तरह से आप कितनी संख्या इनके बीच में लिख सकते हैं। तो ये हमने क्या लिखी है, इन दो परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं। जैसे इसका तीसरा भाग है, तीसरा भाग दिया 1/4 और 1/2 के बीच में। तो इनका भी देखो हर अलग अलग है दोनों का, तो हर कैसे बराबर करेंगे 1 गुणा 2/4 गुणा 2, यानी कि इस 2 से हमने इसको गुणा कर दिया। अब इसी तरह से इस 4 से इसको गुणा कर देंगे, 1 गुणा 4 और 2 गुणा 4, तो ये हो जाएगा 2/8 और ये हो गया 4/8। अब उसी प्रकार किसी एक संख्या से गुणा करेंगे, यानी कि 2 गुणा 10/8 गुणा 10, 4 गुणा 10 और 8 गुणा 10। ये तो हो गया आपका 20/80 और ये हो गया आपका 40/80। अब इनके बीच की देखो संख्याएं क्या हो गई, 21/80, 22/80, 23/80, 24/80 और 25/80। तो इस तरह से 5 संख्याएं हमने इनके बीच की लिखनी है। ठीक है, अब जैसे इसका छठा क्वेश्चन आपको दिया गया है। छठा क्वेश्चन ये कहता है कि -2 से बड़ी 5 परिमेय संख्याएं, -2 से बड़ी, तो बड़ी संख्या बताई मैंने किधर आती है, बड़ी संख्या आती है दाई तरफ। तो -2 से दाई तरफ क्या आता है, माइनस का 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, तो ये क्या होंगे -2 से बड़ी संख्याएं।
या कोई भी हम प्लस की संख्याएं लिख दें वो क्या होंगी, -2 से सारी बड़ी होंगी। ठीक है, तो इस तरह से आज आपको अपनी एक्सरसाइज 1.2 अच्छी प्रकार करनी है और अपनी कॉपी में साफ साफ करें इसको। ये आपकी दोहराई भी है और जिस बच्चे ने पहले नहीं की है वो इसको अच्छी प्रकार करे, वीडियो को पहले देखे, समझे और फिर अपनी नोटबुक में करे। पहले नोटबुक में ना करें, पहले वीडियो में देखें और उसको समझ के और फिर इसको अपनी कॉपी में करें। धन्यवाद।